हेलो गाइस, वेलकम टू टेक प्रो मैक्स। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। जो हमारा मकसद था वो ये है कि हम एलिवेशन में जो डिज़ाइन है वो किस तरह बनाए। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट और सेकंड जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है वो बनाए हुआ है। इसकी वॉल जो है यहाँ से आपको दिखेगा। अब हम बनाएंगे क्या, उसकी जो डिज़ाइन है बाहर का। तो पहले ये वाला बनाएंगे। ठीक है, वो किस तरह आपको सेम प्रोसेस करना होगा। इसमें थोड़ा चेंजेस आ सकेंगे आपके लिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, फिक्र और से देख लिए। ठीक है, आपको रेक्टेंगल लेना होगा। रेक्टेंगल के बाद स्टार्ट न्यू शेप से चिक हटाना होगा। इसके बाद स्नैप टूल ऑन करो। वजह यह है कि आपको ये डिज़ाइन का जो रेफरेंस है वो सही तरीके से आप ले सके। मैंने एक ड्रा कर दिया और दूसरा भी ड्रा कर दिया। ठीक है, अब मुझे मैंने ये भी ड्रा कर दिया और ये भी ड्रा कर दिया। ठीक है, ये तो बिल्कुल हो गया। अब मैंने क्लिक कर दिया, स्नैप टूल के एस से ऑफ कर दिया। अभी जो डिज़ाइन मैंने बनाया है अभी तो टॉप में बन गया। एलिवेशन में तो टॉप और सम हर साइड तो आपको एक व्यू में देखेगा ना। एक्सट्रूड मैंने अब मैं इसने 1 फीट मैंने एक्सट्रूड दे दिया इसको। ठीक है, अब मुझे एक काम करना है कि इसे वाई एक्सिस पर रोटेट करना होगा मुझे इसी तरह। ठीक है, और फिर इस वहाँ पर मैंने फिक्स करना है। ठीक है, तो अब हमें किस तरह करना होगा आपको मैंने दोबारा कंट्रोल Z दबाना है। मैं आपको सही तरह समझाऊँ तो आपको एंगल स्नैप टूल ऑन करके ऐसे मैंने एंगल स्नैप टूल ऑन कर दिया। एंगल स्नैप टूल में आपको एंगल को 45 एंगल देना होगा। 45 बेहतर है। ठीक है, 90 भी दे सकते हो। अब मैंने 45 दे दिया। इसका मकसद ये हुआ और ये ऑन है। ठीक है, जब ये ऑन है और 45 भी दे दिया है तो आपको ये मैंने डिटेल से समझाया। आपको यहाँ पर जो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है जो आपको दिख रहा है सेम वही इसमें मैंने रोटेट कर दिया। 45 प्लस 45 तो ये 90 पर बिल्कुल बराबर रोटेट हो गया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे यहाँ से पिक करना है, कहाँ पर रखना है, यहाँ पर। ठीक है, और सेम ये चीज़ यहाँ से यहाँ पर भी रखना है। ठीक है, क्योंकि दोनों के साइज और जो जगह बराबर है। तो ये कैसे करना है आपको पहले एक और पॉइंट बता दूँ, वो है लॉक का तरीका। जो है स्पेस से हम किसी ऑब्जेक्ट को लॉक करते हैं। अब मैंने इस स्पेस का बटन दबाया या यहाँ से स्पेस यहाँ भी शो होता है आपको, स्पेस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मैंने स्पेस दबाया तो ये लॉक होगा। इसका मकसद ये है कि आप जहाँ भी क्लिक करते हो तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ यही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को आपका क्लिक इस पर असर नहीं करेंगे, क्योंकि ये लॉक है। मतलब ये अब मैं जो काम करता हूँ इसमें होगा। अगर यहाँ पर भी क्लिक करके मूव करता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट मूव होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट वाई पर हाईलाइटेड है, मतलब ये कि वाई पर लॉक है, तो ये सिर्फ वाई के एक्सेस पर मूव होगा। अगर ये एक्स पर लॉक है, मैंने क्लिक कर दिया एक्स पर, तो ये हाईलाइट हो गया। इसका मकसद ये है कि ये मुकम्मल तौर पर एक्स एक्सिस पर चलेगा। इस तरह जेड का भी ये मामला है। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है ना। मैंने तो इस बॉक्स में रख दिया। इस बॉक्स का मतलब ये कि आप एनी तरफ एनी डायरेक्शन पर मूव कर सकते हो। अब मैंने ये लॉक कर दिया और जो मकसद था हमारा वो ये है कि आप फिर से स्पेस बार दबाओ तो ये अनलॉक हो जाएगा। यहाँ से क्लिक हटा दो। ठीक है, अब मैंने लॉक रखना है। स्नैप टूल भी ऑन कर दिया। स्नैप टूल ऑन करने के बाद मुझे ये यहाँ से पकड़ना है, पिक करना है और यहाँ पर फिक्स करना है। ठीक है, यहाँ जो मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, आपको अगर इतना यकीन नहीं है तो आप यहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, कि ठीक है या नहीं। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। लॉक से हटा दो, चीज़ को बाहर क्लिक कर दो, देख लीजिए बिल्कुल ठीक है। और ये जो देख रहा है आपको पीछे से, ये पीछे वाला विंडो है। ठीक है, मतलब ये कि इसके बैकवर्ड में है, उसको तो ज़रूरत नहीं है कि हम लगा दें। अगर लगाना चाहते हो तो लगा दो, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब इस तरह करते हैं हम कि इस ऑब्जेक्ट को फिर से सेलेक्ट करते हैं और फिर लॉक दबाते हैं। ठीक है, स्पेस जो है यहाँ से मैंने लॉक कर दिया। यहाँ से मैंने इसे पकड़ना है, शिफ्ट से मैं काफ़ी लेता हूँ
शिफ्ट फ्रीज के अब शिफ्ट छोड़ लिया और कॉपी मेरे हाथ में आ गया। अब मुझे कहाँ रखना है, आपको वहाँ जाना होगा कि जहाँ रखना है आपको, मैंने यहाँ रखना है, ठीक है। अब मुझे कॉपी का बता रहे कितने कॉपी, नंबर्स वगैरह तो कॉपी में रखना होगा, नंबर्स 1 है, ओके। अब मेरा जो ये था ये भी क्रिएट हो गया, ठीक है। ये दोनों डिज़ाइन जो है बिल्कुल कंप्लीटली कंफर्म हो गया। अब मुझे इसके बाद जो है ये फ्लोर यहाँ से यहाँ पर लाना होगा। हाँ, अगर मैं आपको एक और पॉइंट बता दूँ, अगर यहाँ पर भी आपको चाहिए इस तरह का विंडो ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि F4 से मैं सेगमेंट ऑन करता हूँ, ठीक है। F4 को प्रेस कर दिया, देख लीजिए जैसे कि मैं आपको यहाँ से ये जो यहाँ एजेस है वो शो होगा। आप इस तरह भी कर सकते हो को एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया, स्नैप टूल ऑन है, यहाँ से मैं यहाँ तक, सॉरी ये रेक्टेंगल इस तरह क्रिएट नहीं होता, ठीक है। इसका वजह यह है कि ये टॉप व्यू नहीं है, आपको सेम प्रोसेस करना होगा। यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो आप, यहाँ से आपको यहाँ तक जो लाइन है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि आप कोशिश करें जो एलिवेशन है इसके मुताबिक तैयार कर लीजिए। तो चलिए, मुझे बैक वाले विंडोज़ को नहीं चाहिए, ठीक है। अगर चाहिए तो आप तैयार कर लीजिए, मतलब ये कि आपको एक और आसान तरीक़ा बता सकता हूँ मैं कि जो स्नैप टूल ऑफ करता हूँ, इसका मेरा जो मकसद था मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी एक्सट्रूड में, ठीक है। अब मैं उसमें इसके ऊपर जो है एडिट एसपी लाइन अप्लाई करता हूँ, एडिट फुली अप्लाई करता हूँ। इसका मकसद ये है कि आपको एडिट फुली में एलिमेंट जो है उसे सेलेक्ट करना। एलिमेंट से आपको एक पूरा ऑब्जेक्ट जो है एक वाला पूरा एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, और इसके बाद मुझे शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट से ये दोबारा एक और कॉपी लेता है, ठीक है। अब मैंने ले लिया ना, तो क्लोन टू एलिमेंट, तो ये इस एलिमेंट में इस ऑब्जेक्ट में शामिल होगा, लेकिन एक और एलिमेंट बना देगा। जब मैं क्लोन टू ऑब्जेक्ट करता हूँ ना, तो इसका मकसद ये होगा कि इससे डिटेच होकर बाकी एक और ऑब्जेक्ट बनेगा। तो फिलहाल मैं क्लोन टू एलिमेंट क्लिक करता हूँ, ठीक है। तब इस ऑब्जेक्ट में है, मतलब ये कि ये भी सेलेक्ट हो सकता है, ये भी। इसके बाद ये वाला नहीं सेलेक्ट होता क्योंकि इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। अब मुझे फिक्स ये चीज़ रखना है, तो मैंने लॉक कर दिया, स्नैप टूल ऑन कर दिया, यहाँ से मैंने मूव करके वहाँ बाहर की तरफ मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। अब स्नैप टूल ऑफ करता हूँ, ये भी एक लॉक से भी बाहर आ गया, एक तरीका बन गया, ठीक है। अगर आपको इस तरह है ना कि आप इस सारे विंडो को दोबारा यहाँ से यहाँ पर लाओ और पेस्ट कर लो, ठीक है। अब मैं उसे एलिमेंट से बाहर निकलता हूँ, तो फिर बाद में उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने उसे भी डिलीट कर दिया। अब मैं उसे लॉक करके स्नैप टूल ऑन करके यहाँ से मैं कॉपी लेता हूँ, कॉपी होने के बाद मैं उसे जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर छोड़ता हूँ। स्नैप टूल मैंने ऑफ कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब ये जो है ये फ्लोर वाला ये जो बात है ना, मैंने उसको तमाम को सेलेक्ट करना है। ये देख लीजिए, कंट्रोल जेड मैंने प्रेस कर दिया। अब मैं उसे ग्रुप करता हूँ। ग्रुप में मैं फर्स्ट फ्लोर लिखता हूँ, ठीक है, ये बराबर कर दिया। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इस फ्लोर को इसके ऊपर किस तरह लाऊं। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को जो मैं सेलेक्ट किया, इस फ्लोर को लॉक कर दिया और स्नैप टूल ऑन करके यहाँ से पिक करके और वहाँ तक इसके ऊपर रख दिया। ये जो मैंने जहाँ से ये उठाया ना, वो आपको इस जगह से उठाना होगा जहाँ ये भी मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। मैंने जो इस पॉइंट से उठाया, तो इसका मतलब ये कि ये पॉइंट यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। इस वजह से मैंने वहाँ से उठा दिया। तो अब मैं स्नैप टूल ऑफ करता हूँ, लॉक से भी बाहर निकलता हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए, ये जो है ये बिल्कुल एक फ्लोर बन गया, ठीक है। अब हमें सेकंड फ्लोर भी बन गया। अब हमें जो फ्रंट डिज़ाइनिंग है और जो ऊपर का डिज़ाइन है ये सब बनाना होगा, ठीक है। अब जिसके अंदर विंडो वगैरह लगाना है,
मैं भी ओ भी लगाऊंगा आपके सामने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।